ओके जी। जो आज के आपके सेशन के टॉपिक्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, इसमें सबसे पहले तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फॉरेक्स। फॉरेक्स, व्हाट इज फॉरेक्स, फॉरेक्स है क्या, और इसके बारे में जो भी इसकी हिस्ट्री, और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इससे हम लोग किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में फ़ायदा उठा सकते हैं। और बेसिक्स इसमें जो पिप्स होते हैं, इसकी कैलकुलेशंस हम लोग किस तरीके से कर रहे होते हैं, कितने तरह के ऑर्डर्स को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, लेवरेज क्या होती है, एंड व्हाट इज बिड आस्क प्राइस एंड स्प्रेड क्या होता है। जो आपके लास्ट में थ्री टॉपिक्स हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। क्योंकि जिस याद रखें, फॉरेक्स में आप लोग ये सारी चीज़ें जो है इजीली यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हैं। लेकिन जो इसके जो की फीचर्स हैं वो आपके ये तीन हैं, विच इज़ दैट इज़ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशो। जब आप लोग, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, एज यू ऑलरेडी हर्ड ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल के, इसमें 90% जो है वो फेलियर की इसमें तादाद बहुत ज़्यादा है फॉरेक्स के अंदर, विच इज़ ट्रू। और ओनली 10% जो है वो लोग सक्सेसफुल हैं इस मार्केट के अंदर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बिकॉज जो लोग हैं वो उसमें ये चीज़ समझते हैं कि हम लोगों ने फॉरेक्स में एक दिन में पैसा डाला और हम लोग उससे गैम्बल करके डबल करके मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। फॉरेक्स एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे, लेकर चलेंगे, तो आप लाइफ टाइम के लिए इससे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी इन तीन चीज़ों को इतना ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, इन रिजल्ट उनके साथ क्या होता है कि उनके अकाउंट वॉश हो जाते हैं या वो मेजर लॉसेस पे चले जाते हैं। और उनको इन चीज़ों के बारे में पता होते हुए भी, जब आपकी साइकोलॉजिकली मार्केट में समटाइम्स आपको लॉस भी लेना पड़ता है, आपको अच्छा प्रॉफिट के साथ आपको लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन एक ह्यूमन नेचर है कि जो एक ह्यूमन एक माइंड है, वो लॉस एक्सेप्ट करने का आदी नहीं होता। तो जब कोई इंसान लॉस ही एक्सेप्ट करने का आदी ना हो, तो उस पे क्या होता है कि वो रिवेंज ट्रेड की तरफ जाते हैं। वो उस दिन के लिए लॉस इस मार्केट से बर्दाश्त नहीं करना चाहते, मार्केट से लॉस नहीं लेना चाहते। और वो इन तीनों चीज़ों को, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड, इन सब चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं और ओवर ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग की तरफ जाके अपने अकाउंट को जीरो की तरफ ले जाते हैं। सो एनी हाउ, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स जिसका नाम है एफएक्स, फॉरेन एक्सचेंज दुनिया की जो है सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है कब वजूद में आई, इसमें कब लोगों ने जो है ट्रेडिंग करना स्टार्ट की ऑनलाइन बेसिस के ऊपर, एक करेंसी पेयर को दूसरे करेंसी पेयर से एक्सचेंज करने की, जो है उसको हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं, तजारत करने को हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। ब्रिटिश पाउंड को यूरो के साथ, यूरो को यूएसडी के साथ, यूएसडी को जीबी पाउंड के साथ, ये आपके डिफरेंट हम लोग जो है एक्सचेंज कर रहे होते हैं, एक करेंसी पेयर को दूसरी करेंसी पेयर के साथ। जिसके अंदर हमारे पास अब जो है वो गोल्ड भी आ चुका हुआ है, सिल्वर भी आ चुका हुआ है, यूएस ऑयल भी आ चुके हैं, जो आपकी कमोडिटीज में आते हैं। ठीक है। और ये मार्केट जो है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, जिसका डेली का जो कैपिटल होता है, जो डेली का वॉल्यूम होता है, वो ट्रेडिंग वॉल्यूम, जिसमें लोग, आपके लोग मींस इंस्टीट्यूशंस, आपके बैंक्स, आपके रिटेल ट्रेडर्स, पूरी दुनिया पे इसको डेली के हिसाब से इसमें ट्रेडिंग की जा रही होती है। और इसमें जो उनका डेली का वॉल्यूम होता है, दैट इज $5 ट्रिलियन। $5 ट्रिलियन में से you would be able to get only, for example, $10, $100, $1,000, 2,000, 5,000, $10,000 and so on। जिस इंसान के पास जितना कैपिटल हो, उतनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप लोग इसमें से अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। Similar to other business, forex trading includes the process of buying currencies at low price and selling it at back when the prices increase to gain profit। फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें आप सेल करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं और बाय करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप सेल करेंगे तो आपको लॉस होगा, सिर्फ बाय करेंगे तो ही आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। ये एक ऐसी मार्केट है कि आप किसी भी करेंसी पेयर को दूसरे करेंसी पेयर के साथ, सिंपल सा इसमें ये फॉर्मूला होता है कि आपने बाय एट लो एंड सेल एट हाई। जब मार्केट की प्राइसेस आप लोगों को लगता है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसको सारे फॉलो कर रहे होते हैं, इंक्लूडेड मी माई सेल्फ। तो टेक्निकली हमें जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं इस मार्केट के ऊपर,
बेस्ड ऑन दोज टेक्निकल्स यहाँ पे हम लोग सेलिंग करते हैं या बाइंग करते हैं, और दोनों साइड्स पे हम लोग प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग और वीकली ट्रेडिंग और लॉन्गर टर्म ट्रेडिंग। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। फॉरेन एक्सचेंज इज हाईली रिस्की मार्केट वेयर प्रॉफिट कैन रीच अप टू 100% इन अ स्पैन ऑफ अ डे। बिल्कुल, फॉरेक्स मार्केट जो है दुनिया की सबसे बड़ी तो फाइनेंशियल मार्केट है, लेकिन सबसे रिस्की मार्केट भी फॉरेक्स ही है। कि अगर इसमें 100% जो है अपने आप कैपिटल को फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप करने से मतलब है कि आपने 100% इसमें प्रॉफिट जनरेट किया, तो 100% आप इसमें लूज भी कर सकते हैं। क्योंकि रिस्की मार्केट है, जहाँ पे फाइनेंशियल का वर्ड जुड़ जाता है, वो दुनिया पे किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो वो एक रिस्की मार्केट ही कहलाएगी। तो फॉरेक्स मार्केट जो है वो बिल्कुल आपकी एक रिस्की मार्केट है। और इस रिस्की मार्केट में ही काम करते हुए बहुत सारे लोग, इंक्लूडेड माई सेल्फ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से इसमें काम कर रहे हैं और बहुत नाम इसमें बनाया है, और बहुत इसमें आपके सामने ही है। जो आपको टेक्निकल बेसिस पे सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं, आप लोग जो है उनको सीखने के बाद इजीली उसी तरीके से मार्केट को बहुत इजी वे पे आप देखना शुरू करेंगे, और बहुत आसानी के साथ इसमें अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं बाय चूजिंग एनी पेयर। ठीक है। हु मूव द फॉरेक्स मार्केट। जो हमारा आज का फर्स्ट सेशन है, इसमें अभी वन ऑफ द रीजन इज सप्लाई एंड डिमांड। थ्रू आउट दी सेशंस आप लोगों के जो थ्रू आउट दी सेशंस, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ सप्लाई डिमांड ट्रेडर। जो मैं सप्लाई एंड डिमांड, मेरा एक मेथड है, प्रोफेशनल मेथड है, एक बहुत एडवांस मेथड है, जिसके ऊपर लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और बहुत से दुनिया में ट्रेडर्स हैं वो इससे फायदा उठा रहे हैं। ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड एक ऐसा मेथड है, आप याद रखिएगा। ये अभी मैं बार बार वर्ड्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थ्रू आउट द जर्नी ऑफ दिस ऑल दिस सेशंस इसमें ये इंक्लूड किया जाएगा। इसमें यही चीज़ पढ़ाई जाएगी, इवन एडवांस स्ट्रक्चर लेवल्स के ऊपर भी, और एडवांस सप्लाई मेथड जब हम लोग पढ़ेंगे उसके ऊपर भी आप लोगों को ये चीज़ें बताई जा रही होंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ल्ड नीड्स मोर डॉलर्स, सो एट द सेम टाइम द वैल्यू ऑफ डॉलर इंक्रीजेस। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हमने ली है जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड की मेथड की, कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एग्जांपल दी जा रही है यूएस डॉलर के साथ, कि अगर हमें यूएस डॉलर की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली यूएस डॉलर की जो है डिमांड में इजाफा हो रहा है। जब डिमांड में इजाफा हो रहा है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जब डॉलर की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी तो फिर इसके बाद क्या होगा, कि वो महंगा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम द वर्ल्ड्स नीड्स, इट मींस द होल यूनिवर्स इज ट्रेडिंग इन यूएस डॉलर, बिकॉज यूएस डॉलर इज अ ग्लोबल करेंसी पेयर। जितने भी इंटरनेशनली आप देख रहे होते हैं ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, वो आपकी किस में हो रही होती हैं, यूएस डॉलर में। परचेजिंग की जा रही होती है, तिजारत की जा रही थी यूएस डॉलर में। तो इसका क्या मतलब है कि पूरी दुनिया में जो ग्लोबल करेंसीज है वो आपकी यूएस डॉलर है। और जब यूएस डॉलर की डिमांड में इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका डॉलर इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली एक फिनोमिनल सप्लाई एंड डिमांड के अंदर ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। वेयर देर आर टू मैनी यूएस डॉलर सर्कुलेटिंग इन द मार्केट द प्राइस ऑफ करेंसी गोज डाउन। डेफिनेटली एक कंट्री है उसके पास यूएस डॉलर ऑलरेडी इतने ज्यादा मौजूद हैं, और उनको इतनी ज्यादा यूएस डॉलर की जो आप ये कह सकते हैं कि यूएस डॉलर की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड में इजाफा नहीं होगा, बल्कि मार्केट जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है। प्राइसेस आपकी नीचे जाना शुरू हो जाएंगी। नॉर्मल पीक प्राइस पे जाने के बाद मार्केट हमेशा हमेशा फॉल, राइज के बाद हमेशा फॉल आता है, तो मार्केट आपकी नीचे डाउन साइड पे फॉल करना शुरू हो जाएगी। The force that moves the market can also reflect changes in the value of currencies. In addition, other factors such as interest rate, economical data आपके होते हैं, different geopolitical tensions होती हैं, can also affect the price of a country's currencies. तो जितने भी ये फैक्टर्स होते हैं, आप फोर्सेस से मुराद ये होते हैं कि डिफरेंट आपके फंडामेंटल टूल्स होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जब न्यूज़ आ रही होती है तो मार्केट आपकी बहुत वॉलेटाइल होती है, बहुत तेजी से मूव कर जाती है। तो ये आपके फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं, ये आपके फंडामेंटली मार्केट मूव कर रही होती है। अब जिसमें जो फ्यू एग्जांपल्स यहाँ पे कोट की गई हैं वो आपके इंटरेस्ट रेट हैं, इकोनॉमिक डाटा है, इकोनॉमिक के अंदर आपके जीडीपी और ये सारी सीपी इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें आ जाती है। और इंटरेस्ट रेट जो है वो मेन एक की इनका फैक्टर होता है, ठीक है, किसी भी करेंसीज को मूव करवाने के लिए, बुलिश साइड पे और बेरिश साइड पे। दीज आर द टर्म्स दैट वी यूज इन फॉरेक्स मार्केट। और जियो पॉलिटिकल टेंशंस, इसमें आपकी पॉलिटिकल कोई भी इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट
डाउन साइड पे भी फॉल भी कर सकती हैं एंड राइज भी कर सकती हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट को मूव करवा रहे होते हैं। उसके बाद जो प्लेयर्स होते हैं, अब व्हाई द वर्ड्स वी आर यूजिंग हियर प्लेयर्स इन द फॉरेक्स मार्केट, बिकॉज आप ये याद रखें कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट है जिसका डेली का वॉल्यूम है वो 5.0 ट्रिलियन है एक दिन का। तो इसमें आप ये चीज़ देखें कि हमने इनको तीन तरह के टायर्स के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। नंबर वन पे सेंट्रल बैंक है, नंबर टू पे इंटरनेशनल जो बैंक्स होते हैं आपके, और उसके बाद नेशनल बैंक्स में हर कंट्री का अपना बैंक है। जापान, कनाडा, इंग्लैंड, यूएस के सबके अपने बैंक्स होते हैं जो अपने ट्रेडिंग आवर्स के दौरान बैंक्स आपकी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि जब यूएस मार्केट ओपन होती है तो यूएस में वॉल्यूम आना शुरू हुए थे यूएस के पेयर्स में अगेंस्ट एनी अदर करेंसीज पेयर लाइक यूरो यूएसटी और यूएसटी, जीबीपी यूएसटी और गोल्ड अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो ये जितने भी आपके बैंक्स होते हैं ये जब आपकी मार्केट ओपन हो रही होती है उस टाइम पे लाइक वी हैव सेशंस लाइक लंदन सेशंस एंड वी हैव न्यूयॉर्क सेशन एंड वी हैव एशियन सेशन। तो उस सेशंस के मुताबिक जितने भी बैंक्स होते हैं वो आपके जब ओपन हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे मार्केट में वॉल्यूम वहां पे जनरेट हो रहे होते हैं और मार्केट वहां पे आपकी वॉलेटाइल मूव कर रही होती है। ठीक है। क्योंकि आपके डेफिनेटली जो आपके रिटेल ट्रेडर्स होंगे उनके साथ आपके जो इंटरनेशनल बैंक्स होंगे, जिस तरह पहले आपको बताया गया है कि जो आपके इंटरनेशनली मार्केट मूव करा रहे होते हैं वो आपके बैंक्स होते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हेज फंड्स होते हैं, वो मार्केट को मूव करवा रहे होते हैं। नंबर टू, सेकंड टायर के अंदर जो है आपकी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, आप लोगों ने इनके नाम भी शायद सुने भी होंगे। सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैच एंड अदर हेज फंड्स। ये आपके बड़े बड़े इंटरनेशनली ग्रुप्स हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऊपर ये अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं और मार्केट आपकी मूव कर रही होती है। उसके अगेंस्ट जो है, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव इन्वेस्टेड 1000 US डॉलर, तो 1000 US डॉलर के अंदर आई एम जस्ट अर्निंग $50 in a day और मे बी $100 इन अ डे, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो जो इस मार्केट के अंदर सबसे अच्छी चीज़ है, एक तो इस मार्केट के अंदर कोई फेक चीज़ नहीं होती, स्कैम चीज़ नहीं होती। ठीक है। यू ओनली हैव टू ओपन अप योर अकाउंट, उसी के अंदर आप लोगों ने पर्सनली डिपॉजिट करना होता है और उसी अकाउंट को आप लोगों ने खुद ही सेल करना होता है और बाय करना होता है अकॉर्डिंग टू सम सॉर्ट ऑफ टेक्निकल लेवल्स। तो इस मार्केट की सबसे अच्छी ही चीज ये है कि जो भी आप कमाएंगे दैट ट्रूली बिलोंग्स टू यू। नो नीड टू गिव योर कैपिटल टू सम अदर पर्सन। यस। फिर उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसके अंदर अटैच्ड हो जाती हैं। बहुत सारे शॉर्टकट कीज होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं बहुत से। हर हर चीज का एक शॉर्टकट होता है। तो इस मार्केट पे भी बहुत सारे लोगों ने अपने शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं रिगार्डिंग द ट्रेडिंग एज वेल। लोगों ने क्या चीज़ की हुई है कि बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने अपने इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं, बहुत सारी शॉर्टकट कीज बनाई हुई हैं जिनको वो एग्जीक्यूट करके इस मार्केट से पैसा बहुत अच्छा बना रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं। जस्ट उन्होंने क्या करना है, जस्ट उन लोगों ने रूल्स को फॉलो करना है। और अगर आप लोग भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत आसानी से इस मार्केट में आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है। और रिटेल ट्रेडर्स कौन से होते हैं? वो हम लोग होते हैं, दिस इज अस। व्हाई? बिकॉज हम लोग जो है वो नॉर्मली क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक फुल टाइम ट्रेडर भी जो होता है वो आपका तीनों सेशन पे ट्रेड करना पसंद करता है। एशियन सेशन पे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसमें ट्रेड नहीं करता बिकॉज इट्स वेरी अर्ली हेयर, और इवन दो इन पाकिस्तान और इंडिया और एनी अदर कंट्री। जो एशियन सेशन पे लाइक ऑस्ट्रेलिया वगैरह पे लोग होते हैं उनको पता है कि जब मार्केट सुबह के टाइम पे ओपन हो रही होती है तो वो उस टाइम पे उस सेशन पे वो ट्रेड करना पसंद करेंगे। ठीक है। जब आपका एशियन सेशन ओपन हो रहा होता है, टोक्यो और एशियन सेशन, उसके बाद जब लंदन सेशन ओपन होता है तो डेफिनेटली जो इंग्लैंड पे लोग रह रहे होंगे वो मॉर्निंग पे वो उस सेशन के अंदर ट्रेड करना पसंद करेंगे बिकॉज इट्स वेरी फ्रेश दैट मार्केट्स ओपन इन देयर अकॉर्डिंग टू देयर टाइम जोन। तो मार्केट जब वहाँ पे ओपन होगी तो वो उस टाइम जोन के मुताबिक वहाँ पे ट्रेड करना पसंद करेंगे। ठीक है। और एनवाई सेशन न्यूयॉर्क पे जो यूएस में लोग होते हैं वो एनवाई सेशन का वेट करते हैं कि एनवाई सेशन ओपन हो और वो वॉल्यूम को ट्रेड करें और अपना प्रॉफिट लेने के बाद मार्केट से एग्जिट हो जाएं। तो just as a price action trader, you just have to take the profit from the market. Depends on the pace of the market, depends on the movement of the market. आप लोगों ने उसमें से उतना प्रॉफिट लेना होता है। आप लोगों को सारी टेक्निकल यहाँ पे चीज़ें बताई जाती हैं कि इस हिसाब से आप लोगों ने अपनी मार्केट के अंदर से पैसा निकालना होता है
और उसके बाद आप लोगों ने एग्जिट कर जाना होता है। नो नीड टू वेट फॉर द होल डे, आप इसमें वेट करते रहें और बहुत आसानी से आप लोगों को जो चीज़ें बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आप लोगों ने उन चीज़ों को लाइफ टाइम के लिए फॉलो अप जरूर करना है। ठीक है। इतनी तरह की आपकी करेंसीज होती हैं जो मेजर करेंसीज में हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। देर आर मैनी करेंसीज। अब यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। वाई? बिकॉज यू सी देर आर सो मैनी करेंसीज लाइक यूएस डॉलर, कैड, जेबी पाउंड, यूरो, सीएचएफ, ऑड, जेपीवाई, एनजेडी। ये डिफरेंट आपकी मेजर करेंसीज हैं। अब वो सारे जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो इन चीज़ों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दे माइट थिंक दैट दे हैव टू ट्रेड इन ऑल दीज करेंसीज पेयर्स। वो ये समझते हैं कि हमें बस इन सारी करेंसीज पेयर के अंदर ही ट्रेड करनी है। बट दे डो नॉट अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने इसमें से सिलेक्टेड पेयर्स के अंदर काम करना होता है, जो मोस्ट वोलेटाइल, जो मोस्ट स्टेबल पेयर्स होते हैं। ठीक है। और बाद में मैं आप लोगों को भी पेयर्स के बारे में बताऊंगा भी कि कौन से पेयर्स हैं, आपने उन पेयर्स के अंदर आपने लाइफ टाइम के लिए काम करना है और अच्छा प्रॉफिट आप लोग याद रखें। जितने भी दुनिया में सर्वे हुआ है, सर्वे अगर आप सर्वे उठा के देख लें तो उसमें आपके जो 10% या इवन उससे थोड़ा सा ज्यादा परसेंट जो आपके सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, वो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो लोग सारे जो हैं वो मल्टीपल पेयर्स के अंदर काम कर रहे हैं। वो एक सिलेक्टेड पेयर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। लाइक आपको पता है कि पूरी दुनिया में गोल्ड एक ऐसा पेयर है जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं गोल्ड में काम करना। इवन इन मलेशिया, इन कुआलालंपुर और सिंगापुर और इंडोनेशिया साइड, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब गोल्ड के अंदर ट्रेड करना पसंद करते हैं, वो करेंसी पेयर्स पे ट्रेड ही नहीं करते। ठीक है। एवरी पर्सन हैज देयर ओन स्टाइल। लाइक आप कहते हैं कि गोल्ड काफी वोलाटाइल है, विच इज क्वाइट ट्रू, गोल्ड आपका बहुत वोलाटाइल पेयर है। उसके मुकाबले में आपके जो स्टेबल करेंसीज पेयर्स हैं लाइक यूरो यूएसटी, जीबी पाउंड यूएसटी, इन पेयर्स के अंदर लोग काम करना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है। तो 7 हमारे पास जो मेन करेंसीज पेयर्स हैं वो कौन सी हैं, वो आपकी ये हैं। इन पेयर्स में से हम लोगों ने किस तरीके से कैटेगराइज इनको किया गया है। जो आपकी मेजर करेंसीज पेयर्स हैं वो आपकी यूएस डॉलर के साथ इंक्लूड होंगी। मींस जिसके साथ आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे वो आप इसकी ट्रेडिंग जो है वो यूरो अगेंस्ट यूएस डॉलर, उसके बाद जीबीपी अगेंस्ट यूएस डॉलर। सो ये आपके वो पेयर्स हैं जो आपके मेजर पेयर्स यूएस डॉलर के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होंगे। अब जो माइनर पेयर्स होते हैं उसमें आपका डायरेक्टली इंटरलिंक जो है वो यूएस डॉलर का नहीं होता, उसमें यूएस डॉलर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल जीजे, जिस तरह हम लोग बोलते हैं जापानीज येन अगेंस्ट जीबी पाउंड अगेंस्ट जापानीज येन, और राइट इस तरह के पेयर्स आपके हो गए। जीबीपी जीयू हो गया, जीबीपी यूएसटी, सॉरी, जीबीपी यूरो, यूरो यूरो जीबीपी, ये आपके पेयर्स हो गए। यूरो ईजे, यूरो जीबीपी आपके पेयर्स होंगे जिसमें डायरेक्टली डॉलर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एग्जॉटिक वो होंगे जिस तरह आपके तुर्किश लीरा है। इसकी एग्जांपल्स जो है हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे देखते हैं। ये तो हमारे पास ये क्रॉस करेंसीज पेयर्स आ गए जिसमें जो दीज आर नॉट द मेजर पेयर, क्योंकि इसमें डायरेक्टली डॉलर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यूरो जीबीपी, यूरो सीएचएफ, यूरो कैड, ऑड, एनजेडी, जेपीवाई, ये डिफरेंट 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 आपके करेंसीज पेयर्स हैं। यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट वन। आपने इन इन सब के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ एक पेयर को चूज करना होता है। आप लोगों ने इट इज नॉट नेसेसरी टू ट्रेड ऑल द पेयर्स। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो आप लोगों को नुकसान होता है, आपकी मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। आपका रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं बन रहा होता। लेट सपोज अगर एक दिन में आप 10 ट्रेड्स ले रहे हैं और 10 पेयर्स के अंदर ट्रेड ले रहे हैं तो आप उसको मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कोई भी ट्रेडर होता है वो उन ट्रेड्स को मैनेज नहीं कर पाते। अगर वो स्टेप बाय स्टेप एक एक पेयर पे काम कर रहे हैं और उसी पेयर पे वो ट्रेड कर रहे हैं और उसी पेयर से वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बुक कर रहे हैं, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर देम के वो उस पेयर के अंदर से बहुत अच्छा प्रॉफिट मंथली बेसिस पे एंड वीकली बेसिस पे बना सकते हैं। लेकिन अगर वही इंसान मल्टीपल पेयर्स के अंदर काम करना शुरू कर दे तो एक तो स्ट्रेसफुल भी है उनके लिए, और आप लोगों की मनी मैनेजमेंट और आप लोग जो है मैनेजमेंट की तरफ से अगर देखें तो वो स्ट्रेटजी आप लोगों की बिल्कुल जीरो हो जाएगी और आप लोग उसमें से कोई प्रॉफिट भी नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है। तो क्रॉस करेंसीज पेयर्स हम लोग चेक करते हैं। तो ये हमारे पास मेजर करेंसीज पेयर्स हैं। अब जो मोस्ट स्टेबल पेयर्स हैं आपके मेजर, ये आपके सारी इनकी लिस्ट मौजूद है जिसमें यूरो यूएसटी, जीबी पाउंड यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, यूएसडी एयूडी यूएसटी,
NZD USD एक्सेट्रा। तो ये आपके सारे मेजर करेंसी पेयर्स हैं जिसमें यूएसडी की इन्वॉल्वमेंट है। इसमें जब मोस्ट ट्रेडेबल पेयर्स होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? यूरो यूएसडी होते हैं, जीबी पाउंड यूएसडी। अब जो यूएसडी जेपीवाई एंड यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैट, इन पेयर्स के अंदर भी आप लोग काम कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि मार्केट की क्या डायरेक्शन है, मार्केट में डायरेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आप उस पेयर में वीकली बेसिस के ऊपर जरूर काम कर सकते हैं, बट ओनली वन पेयर। ऐसे ना हो कि आप सारे पेयर्स में ट्रेड कर रहे हो और आपको मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो हो जाए। तो इवन दो आपका अकाउंट वन टाइम आपका अकाउंट प्रॉफिट में चला जाएगा, बट ऑन दी अदर हैंड नेक्स्ट टाइम आपका आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो प्रॉफिट में जाना शुरू करे। और उसके बाद जो हमारे पेयर्स हैं, एग्जॉटिक पेयर्स में आप लोग देख लें कि यूएस डॉलर अगेंस्ट हांगकांग और सिंगापुर डॉलर्स, दानिश क्रोन, इसमें नेम है, स्वीडिश करोना, नाइजेरियन क्रोन, और साउथ अफ्रीका रेंड। तो ये आप लोगों के डिफरेंट पेयर्स है जिनके ऊपर लोग ट्रेड बिल्कुल कर रहे होते हैं, बट दीज आर नॉट द मेजर करेंसीज पेयर, दीज आर नॉट एज आई से कि दीज आर नॉट द स्टेबल करेंसीज पेयर। सो आप लोग इन पेयर्स के अंदर से किसी भी एक पेयर या दो पेयर्स, अब मैं जब भी बात करता हूँ कि किसी भी एक पेयर या दो पेयर, तो आई ओनली टेल माई स्टूडेंट्स लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप जीबीपी यूएसडी में कर सकते हैं, और उसके बाद XAU यूएसडी आप गोल्ड में गोल्ड के पेयर्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो जो मैं इसमें ट्रेड इस टाइम पे करंटली मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ वो XAU गोल्ड, गोल्ड अगेंस्ट यूएस डॉलर। एंड जीजे को मैं ज्यादा प्रेफरेंस करता हूँ क्योंकि ये वोलेटाइल पेयर हैं। यूजे को मैं ज्यादा प्रेफरेंस करता हूँ क्योंकि ये सारे वोलेटाइल पेयर हैं, इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इन पेयर्स के अंदर से गोल्ड गोल्ड के अंदर से और इन पेयर्स के अंदर से आपको बहुत अच्छा इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इफ वी टॉक अबाउट पिप्स, टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स, नंबर वन चीजें आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग पूरा पूरा दिन बैठे होते हैं और उनको ट्रेड नहीं मिल रही होती। वो बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं उन लोगों की। ठीक है, सबसे बेहतरीन टाइम क्या होता है? आप एशियन सेशन के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप फ्रेश हों, उठें, आप मार्केट को एनालाइज करें टेक्निकली, फ्रेश चार्ट के ऊपर, बिल्कुल ब्लैंक चार्ट के ऊपर, मींस उसमें कोई लाइंस ना लगी हुई हो, कोई कुछ भी ना ड्रॉ हुआ हो। और इवन तो आपको सबसे अच्छी इस कोर्स की चीज ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो ये कोर्स करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों को इन चीज़ों का, टेक्निकली चीज़ों का नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल अब ट्रेडिंग व्यू की बात करें तो ट्रेडिंग व्यू उनको यूज़ करना नहीं आता, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें बताई जाएंगी, प्रॉपर टूल्स किस तरह इस्तेमाल करने हैं, मैं कौन से टूल्स इसमें यूज़ कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट सेशन पे इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। और उसी तरीके से आपने मार्केट को एग्जीक्यूट करना है, ड्रॉ करना है। यू कैन कॉपी माई, यू कैन से कि जो मेरा पैटर्न्स हैं और आप उनको बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ताकि एक पता चले कि आप लोग जो हैं किसी जगह से आपने सीखा हुआ है। ऐसे ना हो कि आप लोग मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं और आपको किसी चीज़ का आइडिया ना हो कि व्हाई यू आर ड्राइंग दोस लाइंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप लोगों ने बचना है। टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स के अंदर ये है कि आप लोगों ने हमेशा एनालाइज हमेशा मॉर्निंग पे करना है, और जो बेस्ट इसमें ट्रेडिंग टाइम होता है आप लोगों का वो होता है लंदन सेशन और एनवाई सेशन। जो मोस्ट ट्रेडेबल टाइम होता है आपका वो एनवाई सेशन होता है। अगर आप देखते हैं कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज कर रही है, साइड वे मूव कर रही है, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है? ट्रेडिंग के लिए आप लोगों ने एनवाई सेशन का इंतखाब करना है, या लंदन सेशन पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लोग लंदन सेशन पे एनालाइजिंग करना शुरू करेंगे देन यू हैव टू वेट फॉर द एनवाई सेशन, बिकॉज मार्केट की मूवमेंट इतनी होती है कि वो ऑलरेडी अपनी मूव दे चुकी हुई होती है, और बाद में क्या होता है कि जो उस मार्केट में लेट ज्वाइन होते हैं या लेट एग्जीक्यूशन करते हैं उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता एज कंपेयर टू दोज जो मॉर्निंग में मार्केट को एनालाइज करके एनवाई सेशन तक उससे प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। सो दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे कि आप लोगों ने ये चीज़ हमेशा जरूर याद रखनी है। और अपने टाइम जोन के मुताबिक आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों का लंदन सेशन कब ओपन हो रहा है और एनवाई सेशन कब ओपन हो रहा है। तो हर कंट्री के अपने डिफरेंट टाइम रीजन्स होते हैं, ये आप गूगल पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि टाइम जो आपके होते हैं फॉरेक्स के, वो उससे रिलेटेड आपको सारी डिटेल्स गूगल पे अवेलेबल होगी। ओके,
Time to trade forex. Usually trader will do their analysis in the morning and start trading around 12 p.m. and 3 p.m. UK time. ये वही चीज है जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे explain की है. The most awaited trade, the most awaited trade in the European market, which opens at 3 p.m., while the US market, which opens at 7 p.m. The market was breaks between these two sessions. इन्हीं दोनों सेशंस के अंदर मार्केट आपकी मूव कर रही होती है. व्हाट्स योर प्रेफर्ड टाइम जोन? हमारे जो, एक सेकेंड, जो प्रेफरेंस होती है टाइम जोन की, वो मेरे हिसाब से जो है वो आप लोगों को लंदन सेशन के बाद एग्जीक्यूशन करनी चाहिए, या तो लंदन सेशन से पहले या लंदन सेशन के हाफ एन आवर के बाद. आपको वो आप डिपेंड करता है कि आपको वहां पे ट्रेड भी मिलनी चाहिए. ऐसा ना हो कि आपका आपने एक टाइम सेलेक्ट किया और उस सिलेक्टेड टाइम के अंदर आपको ट्रेड ही ना मिल रही हो. मेन थिंग इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट योर ट्रेडिंग, राइट. आपने ट्रेडिंग फाइंड आउट करनी है और उसको एग्जीक्यूट करना है. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम्स हैं, जिस तरह यहाँ पे मेंशन भी हुआ है, तो मार्केट आपकी मोस्ट एक्टिव डेज होते हैं जो मैं पर्सनली एग्जीक्यूशंस करना पसंद करता हूँ, वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. और अब मार्केट आपको फ्राइडे पे भी मूव अच्छी मिल जाती है मार्केट से, ठीक है. 100, 200, 300 पिप्स की इंट्राडे की जो ओवरऑल मूव होती है वो आपको इस मार्केट से मिल जाती है, ठीक है. तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं और उसकी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है. अगर हम लोग इस पे देखते हैं वीकली टाइम की, तो हमारे पास वीक में 5 डेज होते हैं, तो 5 डेज की ये कैंडल क्लोजिंग हुई है. उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज मार्केट ने यहाँ पे रेंज किया और नेक्स्ट 5 डेज जो है वो मार्केट दोबारा से बुलिश साइड पर रही है. इट मीन्स मार्केट की जो एक पूरी मूव थी वो इस तरीके से थी और मार्केट यहाँ से बुलिश साइड पे आपकी मूव कर गई. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि, अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट जो है वो आपकी 1 वीक आपकी बुलिश साइड पे रही है, सेकंड वीक जो है आपकी रेंज करती रही है, और उससे नेक्स्ट वीक उसने कंटिन्यूएशन किया. देन आपको पूरे वीक की कैंडल का भी अंदाजा हो गया, और उसके बाद जो डेली की कैंडल्स हैं सेम, जो हमारे पास पैटर्न्स होते हैं डेली के, वीकली के, वो बिल्कुल सेम होते हैं. उसके बाद जो हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है, अगर हम लोग उन टाइम फ्रेम्स से भी जाते हैं, इवन 1 मिनट पे भी जाते हैं, तो उसके भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स डिफरेंट होती हैं, बट उनमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो आपका छोटा होता चला जा रहा है, राइट. अगर डेली की आप देखें टाइम, तो डेली पे 24 आवर्स लगते हैं. वीकली पे अगर आप देखते हैं तो वीकली पे आपको कितना टाइम नजर आ रहा है इसके ऊपर, तो एटलीस्ट वीक वीक के अंदर आप लोगों को इसमें 5 डेज ट्रेडिंग के नजर आ रहे हैं. तो ये इसमें आवरली बेसिस के ऊपर भी ट्रेडिंग की जा रही होती है, राइट. इसीलिए हम लोग इसको एनालाइज करते हैं हमेशा हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, विच यू विल गेट टू नो लेटर ऑन इन द सेशंस, technical sessions. What is the pips in forex? So the pips, or we say the percentage in points, is the value of change in a pair. A pips is the smallest price movement that can be made by exchange rate based on the foreign forex market. How to calculate pips? तो ये जो पिप्स होते हैं, ये इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है कि ये आपकी डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द चार्ट्स. ये आपकी राइट राइट साइड पे सारी आपकी प्राइसेस लिखी हुई आ रही होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की आपकी प्राइसेस लिखी हुई आ रही हैं. फॉर एग्जांपल 1927 से 1926 में मार्केट ने कितने पिप्स मूव किया? 10 पिप्स इसने मूव कर दिया. तो मार्केट ने ओवरऑल 10 पिप्स अभी तक मूव किया. तो इसका मतलब ये है कि एक पिप्स के अंदर हमारे पास कितने पॉइंट्स होते हैं? 10. तो मार्केट ने कितने पिप्स मूव किए? 10 पिप्स मूव किए. तो 10 पिप्स इक्वल टू कितने पॉइंट्स हमारे बनेंगे? 100 पॉइंट्स. अब इसका जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से है? 100 पॉइंट्स को हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास कितना आ जाता है? 10, राइट. तो हमारे पास कितने आ गए? 10. अब जितने भी पिप्स मार्केट मूव करे, फॉर एग्जांपल मार्केट ने 500 पॉइंट्स मूव दिया है, राइट. इफ आई से दैट मार्केट जो है वो 1970 से नीचे डाउनफॉल गई है 1965 तक, तो इट मीन्स कि ये डिफरेंस कितना आया? $5 का इसमें डिफरेंट आ गया. इट मीन्स जो टेक्निकली हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज पिप्स, पिप्स इज कॉल्ड द परसेंटेज इन पॉइंट्स. तो इसकी जो हमने परसेंटेज मार्केट की मूव करनी है कि 500 पॉइंट्स इसने मूव किया है, तो वो कितना मूव बनता है? वो आपका बनेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 50 पिप्स के. तो पिप्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर इन फॉरेक्स मार्केट, और पॉइंट्स जो सा इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट प्राइस मूव्ड
बाय द एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट के अंदर आपकी प्राइसेस मूव कर रही होंगी, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये